हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं आरजेएस की वैकेंसी आ गई है, प्रीवी हो चुका है, सब लोग मेंस की तैयारी में लग चुके हैं। मेंस का हमारा बैच भी चल रहा है और ड्राफ्टिंग का बैच आधा कंप्लीट होने वाला है। काफ़ी बच्चों को टेस्ट सीरीज़ का एक था और हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ निकाली भी थी। अब हम आरजेएस की टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। एक ही सैम्पल पेपर है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमारी टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस होंगे और किस तरह से क्या होगा। उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कैसे क्या रहने वाला है। तो ये देखिए आरजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज़ है। टोटल हम 21 टेस्ट देंगे, कौन से होंगे वो दिखा देते हैं। पैटर्न अभी आप देख ही लेंगे। और सोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन कोई पूछा गया है, उस क्वेश्चन से रेलिवेंट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, उस क्वेश्चन में लगने वाला सेक्शन करेक्ट कौन सा होगा वो हम आपको बताएंगे। उससे रिलेटेड केस जो रेलेवेंट है और वो हमारे पास है वो हम बता देंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपके पास हो वो डाल सकते हैं। देखिए मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, संबंधित प्रोविजंस हम बताएंगे। कोई इलस्ट्रेशन होगा तो वो हम उसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली हर आंसर का आपको एक सिनॉप्सिस जो होता है शॉर्ट फॉर्म में, कि जो भाई आपको पता होना चाहिए, ताकि आप फटाफट फटाफट उन सिनॉप्सिस को देख जाएं और अपने आंसर्स में पीछे लिख सकें। और पैटर्न कैसा होगा, आपको आप टीचर से बात भी कर सकते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनसे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों मीडियम में रहने वाला है। कई बार बच्चों को एक्चुअली ये डिले इसीलिए हुआ कि इंग्लिश में तो हमारे पास अवेलेबल था, बट हिंदी मीडियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। और उसके बाद जो है आपकी कॉपी जो है, जैसे एक टेस्ट है सैटरडे और अगला टेस्ट सैटरडे को होता है, तो इस बीच में जो 7 डेज़ का गैप रहेगा, इसमें आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है जो हमारी कॉपी चेक करने वाले हैं, वो रिटायर्ड जो जजेस हैं उनसे रिक्वेस्ट की है, वो लोग चेक करेंगे। और एडीजे मेंस ऑलरेडी क्वालिफाइड जो है हमारे पास कैंडिडेट, वो इस टेस्ट सीरीज़ को चेक करने के लिए रेडी हो गए हैं। ठीक है, देर से ही सही आते हैं बट क्वालिटी के साथ आपके सामने आते हैं। इसी वजह से रीज़न है कि स्लो लाइक जो बैच में हैंडल कर सकती हूँ, जितना प्रेशर हैंडल कर सकती हूँ, सिर्फ उतना ही बर्डन लेती हूँ। ऐसा नहीं कि एडमिशन ओपन कर दिए, बच्चे एडमिशन लेके बैठे हुए, फिर हम उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। इसमें एडमिशन जो है कल से स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग अपना एडमिशन इसमें ले सकते हैं, फ़ीस डिपॉजिट करा सकते हैं और टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि 18 को पहला टेस्ट है, तो इसीलिए हमने सैटरडे संडे का टाइम रखा है, ताकि आपको तैयारी करने का समय मिल सके, है ना। एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ तो चाहिए। एक बड़े सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, लर्न करना है, कैसे लिखना है, आपके शॉर्ट नोट्स जो भी कुछ होता है वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 11 से एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन ले लेके अपनी सीट कंफर्म करिए, ताकि फटाफट से आप नेक्स्ट होने वाले टेस्ट के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आईपीसी के बड़े बड़े जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके हमने 2 टेस्ट रखे हैं। ठीक है, और माइनर का कंबाइन करके एक। तो ध्यान रखिए आईपीसी का 2 टेस्ट होंगे, जिसके अंदर पहला टेस्ट है आपका 18 को सैटरडे और नेक्स्ट संडे को है। तो पढ़ेंगे तो आप आईपीसी पूरी, तो आधा आपको टेस्ट देना है, एक सैटरडे को और एक संडे को। ठीक है, कन्वीनियंट रखा है हमने, ताकि एकदम से बर्डन ना पड़े। और 2 टेस्ट इसलिए, चाहे तो देखो एक में भी बहुत हो सकता है, लेकिन 2 टेस्ट इसलिए ताकि आपका हर पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जा सके, ध्यान जा सके और हम आपका टेस्ट ले सके। क्योंकि हमको नहीं पता, भले ही बेशक उसमें 2 से लेकर 5 ही क्वेश्चन आएंगे ओरिजिनल पेपर में, क्योंकि ओरिजिनल पेपर में कभी भी फिक्स नहीं है। आप किसी भी साल का उठा के देखिए, वहाँ सर्टेन नहीं है कि 19 क्वेश्चन आएंगे या 25 क्वेश्चन आएंगे या 15 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आईपीसी का भी फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आएगा। तो इसी वजह से हमको हर एरिया में छोटे से बड़ा प्रैक्टिकल जो भी है, वो जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बैच लूँगी। बैच में सारा कुछ बताऊँगी, डूज डोंट्स, कैसे करना है क्या नहीं करना, उसके बाद ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एविडेंस के भी देखो 2 टेस्ट है, हालांकि है देखो कितना छोटा सा एविडेंस है 167 का, लेकिन इसके मैं 2 टेस्ट लूँगी। ठीक है, सीआरपीसी के 2 टेस्ट आएंगे आपके, ये देख लीजिए, 1 जनवरी 2 जनवरी को। और हर टेस्ट में आपको 7 दिन का समय मिलेगा पढ़ने का। सीपीसी के 2 टेस्ट हैं 8-9 तारीख को। पढ़ना पूरा सब्जेक्ट है, बट टेस्ट अलग उसमें देने हैं। टीपी का एक छोटा सब्जेक्ट है, छोटे आते हैं इसलिए एक टेस्ट है सैटरडे को, और कॉन्ट्रैक्ट का एक टेस्ट है संडे को। नेक्स्ट आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा एक्ट है, बल्कि इसमें से आते देखो छोटे से ही हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, बहुत मुश्किल से, मैक्सिमम बता रही हूँ मैं 2 या 3 भी। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा है। और ऐसा है देखो, आपको ना बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से एक बार तैयार कर लोगे विषय, पूरे इंडिया में आप कहीं भी बैठो ना जाके एग्ज़ाम देने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 2 टेस्ट रखे हुए हैं हमने। अब सिविल माइनर्स की हम बात करते हैं, तो उसमें हमने इसको सिविल माइनर को 2 पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है, टीपी, एसआरए और लिमिटेशन, एसआरए,
डोमेस्टिक वायलेंस तो क्रिमिनल में आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, रेंट कंट्रोल, ठीक है। ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हमने देखिए आपकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, ऐसा नहीं कि इनमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन होंगे, इनमें क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। 10 क्वेश्चन तो मान लो 10 क्वेश्चन से कम का कोई टेस्ट पेपर नहीं होगा, ठीक है। और ये इसको हमने मॉर्निंग इवनिंग में ही रख दिया एक ही दिन, ठीक है, सुबह शाम आराम से दो। धीरे धीरे आप देख रहे होगे कि हम सुबह शाम की ओर जा रहे हैं, क्यों? ताकि आपको असली का जब आप टेस्ट दोगे तो वहाँ भी सुबह होगा, थोड़ी देर बाद शाम को होगा, और रात को आने के बाद सुबह को फिर से टेस्ट देना, फिर शाम को देना, ताकि आप उसी प्रेशर को हैंडल कर सकें। फिर क्रिमिनल माइनर जो है उसमें भी हम लोगों ने दिया है आपको, एक सुबह हो जाएगा, एक शाम को हो जाएगा। फिर जजमेंट राइटिंग का भी एक हमने सेपरेट रख दिया है, वैसे तो उसी के साथ मिक्स कर रहे थे लेकिन फिर भी हमने सोचा 100 मार्क्स का एक सेपरेट जजमेंट राइटिंग का रहेगा, जिसमें चार्ज फ्रेमिंग, इशू, ऑर्डर राइटिंग, ठीक है, बड़े ऑर्डर, छोटे ऑर्डर, सब तरह के जजमेंट भी होंगे, सिविल क्रिमिनल, ठीक। फिर उसके बाद एक असली का सिविल मॉक रखा है 5 तारीख को, और उस दिन हिंदी का रखा है हमने शाम को। फिर क्रिमिनल का रखा है 6 तारीख को सुबह ही, अगले दिन ही बिल्कुल 5-6 को लगातार, और शाम को इंग्लिश का, जैसे असली में होने वाला है। तो आप उस असली में होने वाले 3 घंटे 6 घंटे बैठने के फियर को, पेन को, सबको बर्दाश्त करें और सबको बिल्कुल उसी तरह मान के चलें। और 5-6 से पहले आपका मेंस तो खैर नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन मान के चलते हैं। इन केस आपका 25 या 20 फरवरी को भी मान के चलते हैं आपका मेंस होता है 20-25 फरवरी को, तो भी आप 20 दिन पहले फ्री हो रहे हो, ठीक है। 20 दिन में आराम से आप अपनी इस तैयारी को कर सकते हो। और अगर किसी को, जिनको लग रहा है कि भैया हमारा कन्फ्यूजन में है, प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, अभी से लें कि नहीं लें, करें कि नहीं करें, तो आप रुक जाओ, प्री के रिजल्ट का वेट कर लो। फिर टेस्ट तो देखो इतने ही रहेंगे, है ना, टेस्ट इतने ही रहेंगे। फिर जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको खुद को प्रेशर लगेगा। मान लीजिए 10 जनवरी रिजल्ट आता है, 5 को आता है, या 30 दिसंबर को आता है, जब भी रिजल्ट आता है तब आप इसको ज्वाइन करने के लिए भागोगे, है ना। तो वो चीज़ होती है, देख लीजिए अभी करने पे आपको टाइम मिल रहा है, और टाइम की तो कोई कीमत होती ही नहीं है ना, प्राइसलेस है, ये तो बहुमूल्य अमूल्य है। तो अभी आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा भी नहीं होंगे तो 2-3 टेस्ट का ही बर्डन बढ़ेगा, जैसे दिसंबर आईपीसी के ये 2 और इसके 2, ठीक है। फिर जैन में तब तक रिजल्ट आ ही जाएगा, तो फिर ये आप फिर फैब में उधर आगे बढ़ा लेना, जैसा भी हो उस टाइम में आप कर सकते हो। फ्लैक्सीबल है हम लोग, है ना। अब मैं आपको एक बार सैम्पल पेपर दिखा देती हूँ जो सीआरपीसी का बनाया है, ताकि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और बाकी की सारी चीज़ें तो भैया जो बैच ज्वाइन करता है उसी को बताते हैं ना, अब ऐसे पब्लिकली सारे ट्रिक्स बता देंगे तो फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा, है ना। फिर बच्चे तो यही बोलते हैं, आजकल के तो बच्चे भी बोल देते हैं कि मैडम हम तो पैसे दे रहे हैं, आप सारा कुछ यूट्यूब पे बता रही हो, क्या मतलब है ना। तो मेरा कोई वो इशू नहीं है, जब तक मैं पेड नहीं चलाती थी तब तक तो मेरा पब्लिकली था, सारा कुछ बताती ही थी मैं, है ना। तो ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। आरजेएस में आ चुका है, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, आ चुका है 3 नंबर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, 3 नंबर के अंदर है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिए। समन ट्रायल और वारंट ट्रायल के अंदर पूछा है, समन केस और देखो बाकी की चीज़ हम अंदर बताएंगे कि क्वेश्चन को आपको कैसे पढ़ना है और कैसे अंदर उसके सही से आंसर लिखना है, वरना पढ़ते कुछ है और होता कुछ है, ठीक है। फिर एक ही देखो, और इन सब के हिंदी मीडियम में भी आप देखना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है थाने के बाहर साधक अधिकारी को टेलीफोन द्वारा डकैती की सूचना दी गई, परंतु वह तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचा और परिवादी का बयान दर्ज किया, क्या परिवादी का बयान एक एफआईआर माना जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ टू एग्जामिन अ पर्सन रिजाइडिंग इन दुबई एज अ विटनेस, ठीक है। एक्सप्लेन द मेंशनिंग अप्रोप्रिएट लीगल प्रोविजन। तो इस तरह के प्रोविजन आते हैं, आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, ठीक है। कठिन कठिन की तैयारी करोगे तो इजीली आप उसको असली वाले पेपर में आपको झटका नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन, वेदर एन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू एग्जामिन ऑफ एन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, वेदर सच एग्जामिनेशन अमाउंट टू वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ नॉट बीइंग कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक। तो ये आपको करना है, और लीडिंग केस अगर इसके ऊपर आपको पता है तो उससे भी अपने आंसर को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट आता है डिस्कस इन डिटेल द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी विद रिगार्ड टू द कंटेंट ऑफ चार्ज एंड द ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता ही है, इसी से संबंधित और 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में आपके आ चुके हैं डिफरेंट स्टेट के। फिर आता है ये शॉर्ट नोट लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन सेक्शन 313 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना ही लिखना है। एमपी की जो टेस्ट सीरीज़ थी जिन्होंने भी ली थी वो जानते हैं, और मैंने कल डाला भी था कि उसमें से जैसे एक सब्जेक्ट है सीपीसी,
है ना। सीपीसी के 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3, तो 3 में से 2 क्वेश्चन हमारी, और ये सीपीसी का ही नहीं था, लगभग हर सब्जेक्ट के 3 में से 2 क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज़ के थे। ऐसा कोई टेस्ट नहीं था। और टेस्ट भी सीरीज़ आरजेएस में तो फिर भी समय है, तो इसलिए मैंने 21 कर दिए। एमपी में तो हमारे टोटली टेस्ट सीरीज़ जो थी टेस्ट थे 11 टेस्ट थे। अब आप देख लीजिए, है ना। एक्सप्लेन द डिटेल प्रोविजन रिलेटिंग टू प्ली बार्गेनिंग, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। फिर आता है राइट डिटेल नोट प्रोसीजर गिवन इन द सीआरपीसी व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। तो आपको छोटे 3 से लेकर के, इवन मैं तो कहूँगी 2 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम, पब्लिक टेलीग्राम चैनल है लीगल विंग्स का, आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ पड़ी हुई है, जिसमें ये सीआरपीसी का टेस्ट भी है। ठीक है, और आपको ये भी मिल जाएगा, ये पूरा शेड्यूल है। ठीक है, आप उचित कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।